बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके साथ आज के व्लॉग में हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि चाइना ने एटमी धमाका कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से भी वार्निंग जारी की गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि ईरान ने अमेरिका की सेंट्रल कमांड के चीफ को उड़ाकर रख दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, और वो खबर है कि जो अमेरिका है उसने किर्गिस्तान के अंदर अपनी जो डेल्टा फोर्स है उसको तैनात कर दिया है। आर्मीनिया के अंदर बड़े पैमाने पे डिप्लॉयमेंट हुई है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हुआ, और उस दौर के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ थी वो ईरान की जानिब से जो अपनी वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज और अपना जो मौक़िफ़ था उसमें मजबूती के साथ खड़े रहना है। नाज़रीन, सबसे जो इसमें मीटिंग के दौरान सबसे अहम चीज़ हुई वो ये थी कि अमरीकी वफ़द अपने साथ जो अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ हैं उनको भी लेकर आए थे, लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने उनको 20 मिनट तक जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अमरीकी सेंटकॉम के चीफ जो है वो यहाँ पे बैठेंगे तो फिर हम इनसे बराह रास्त कोई बातचीत अमरीकी वफ़द से नहीं करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन ने फिर जो मेज़बान मुल्क है ओमान, उनके वज़ीर ख़ारजा की जानिब से रिक्वेस्ट की गई और बाद में फिर जो 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद अंदर जो है वो आने की इजाज़त दी गई। लेकिन इस दौरान जो है वो इन्होंने बाकायदा तौर पे वाज़ेह कर दिया था कि हम इनसे बराह रास्त गुफ्तगू नहीं करेंगे जब इनकी फ़ौजी क़यादत यहाँ पे बैठी होगी, क्योंकि हम फ़ौजी क़यादत के साथ नहीं आए तो हमें सिविलियन मामलात हैं तो सिविलियंस को इनको डील करना चाहिए। और साथ ही साथ नाज़रीन, उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि ईरान जो है, एक तो जो आप ये कह रहे हैं कि जोहरी प्रोग्राम को बंद कर दे, तो ये भूल जाएं कि ईरान जोहरी प्रोग्राम को बंद करेगा। यूरेनियम अफसुदा हम करेंगे, किसी तीसरे मुल्क के हवाले हम यूरेनियम नहीं करेंगे। तो फिर वही बात जो पहले बहुत ज़्यादा जिसका ववेला हो रहा था, न्यूयॉर्क टाइम जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने इस बात के हवाले से कहा था जी कि ईरान जो है वो अपनी जो 400 किलोग्राम अफसुदा यूरेनियम है उसको किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने के लिए एग्री हो गया है, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करने पर एग्री हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई भी ऑप्शन जो है उसको दरमियान में नहीं रखा गया। तो उन्होंने कहा जी कि अगर बात करनी है तो जोहरी मामलात के ऊपर, यानी एटमी हथियारों के हवाले से हम बात करेंगे कि ईरान एटमी हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस पर हम बात करेंगे। मिसाइल के ऊपर कोई हम बात ही नहीं करेंगे, प्रोग्राम को रोल बैक करने के हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर इसके बाद आप लोग बात करना चाहते हैं तो बात आगे बढ़ेगी और अदरवाइज फिर नहीं। तो जब उनकी जानिब से कहा गया जी कि अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बड़े खित्ते के अंदर मौजूद हैं और वो अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर अगर बातचीत जो है वो कामयाब नहीं होती, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अमेरिका पे अटैक करने की हमारे पास सलाहियत मौजूद नहीं कि हम अमेरिका को जाके तबाह करें। हाँ, अलबत्ता हमारे पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि अमेरिका के जो जितने भी खित्ते के अंदर फौजी अड्डे हैं उनको हम तबाह कर सकते हैं और हज़ारों की तादाद में जो अमेरिकी फौजी हैं उनको हम निशाना बना सकते हैं। तो नाज़रीन, वाज़ेह अल्फाज में ईरान की जानिब से अमेरिका को एक जवाब भी दे दिया गया और साथ उनको बता दिया कि जब बात हमने करनी है तो फिर वो सियासी क़यादत के दरमियान बात होगी, फ़ौजियों को दरमियान में बिठा के आप जो है वो ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं कर सकते। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अभी अमेरिका की जानिब से कुछ गैर मामूली डिप्लॉयमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। अमेरिका का तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा जो है वो ईरान के पानियों के बिल्कुल नज़दीक पहुंचा हुआ है, और दूसरी तरफ आर्मीनिया के अंदर अमेरिका के कम अज़ कम पिछले 24 घंटों के दौरान 3 कार्गो तैयारे जो हैं वो आर्मीनिया में उतरे हैं, जिसकी सरहद नाज़रीन ईरान के साथ मिलती है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स जिसको वेनेज़ुएला में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसी डेल्टा फोर्स को किर्गिस्तान के अंदर ईरानी बॉर्डर के नज़दीक जो है वो डिप्लॉय किया गया है। और मैसेज ये दिया गया है कि क्या
امریکہ کو اس طرح کی گیم کر رہا ہے کہ ادھر ایک بڑے پیمانے پہ حملہ کرے گا اور ساتھ ہی ایران کی سب سے اہم ترین شخصیت جو ہے ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ناظرین بالکل اس کے چانسز موجود ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت امریکہ کی مکمل طور پہ سیٹلائٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک لمحے کی جو ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے وہ ایران کی سیکیورٹی فورسز کے پاس پہنچ رہی ہیں، اور انہوں نے اس وقت تیاری بھی مکمل کی ہوئی ہے۔ امریکہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ اٹیک کر کے خاموشی کے ساتھ بالکل وینزویلا کی طرح نکل جائے گا تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دو بڑی طاقتیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، جس میں امریکہ اور روس شامل ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے وہ اس وقت امریکہ اور چائنا اور رشیا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ زیر زمین کچھ نئے ایٹمی تجربات کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی ماحول اس طرح کا بنا کہ کچھ نئی جنگوں کی شروعات اور ماحول گرم ہو گیا۔ اب ایک بار پھر امریکہ کی جو اسپیشل سیکیورٹی ٹیم ہے، خاص طور پہ جو پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل جو سیکیورٹی کے حوالے سے نظر رکھتی ہے، اس کے اہم عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ ایران نے چائنا نے حالیہ عرصے کے دوران ایک ایٹمی دھماکہ کیا ہے، اور یہ ایٹمی دھماکہ جو ہے وہ اس انداز سے کیا گیا کہ اسے چھپایا گیا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ چائنا نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے۔ عزیز یاد رہے کہ 2015 میں 2015 سے پہلے بھی ایران اس کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں چائنا کے اوپر کہ اس نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، لیکن ان کی جانب سے مسلسل انکار کیا گیا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے، اور اب بھی الزام لگایا گیا۔ تو چائنا نے کہا کہ اصل میں جو امریکہ ہے وہ ایٹمی دھماکے کر کے ایک نئی دور شروع کرنا چاہتا ہے، اور وہ الزامات لگا رہا ہے مختلف ممالک کے اوپر۔ رشیا کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، لیکن رشیا نے واضح طور پہ کہا بھی کہ ہم انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے اوپر بھی الزام جو ہے وہ لگایا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ پاکستانی جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ایٹمی دھماکے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے نالج میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ جب دنیا ایٹمی دھماکے کر رہی ہے تو ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے، حالانکہ یہ معاہدہ موجود ہے جس کے تحت ایٹمی دھماکے اور خاص طور پہ جوہری وار ہیڈز جو ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کے حوالے سے پابندی جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور ان ممالک نے خاص طور پہ رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اس نے اس معاہدے کی ہمیشہ پاسداری کی ہے۔ لیکن ابھی امریکہ جن حالات سے دوچار ہے، اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ کسی نئے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کرنا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر ممالک کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور اب ہم بھی ایٹمی دھماکے کریں گے۔ تو ناظرین چائنا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا رہا ہے جون 2000 کے اندر 2020 کے اندر انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اور اس کا ہمیں پتہ ہے، لیکن چائنا کی جانب سے ڈینائی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف الزامات اور بے بنیاد پروپیگنڈا ہے چائنا کے خلاف۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔